जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में झंडू मुक्ति मोर्चा की सरकार है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि झंडू जैसा काम भी कर रही है। आपको पता है कि 3-4 दिन पहले जेएसएससी सीजीएल का जेपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स कुल मिलाकर 22 एग्ज़ाम को रद्द किया गया। ठीक है, रद्द करने के बाद जो लगभग 26 दिन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने अपनी बड़ी जीत बताया। लेकिन अपोजिशन में जो लोग थे, इस फैसले के विरोध में जो लोग थे, कोर्ट में केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया। एक बात और जान लीजिए, कोई भी अगर जजमेंट होना है, अगर फर्स्ट हियरिंग है तो सबको पता है कि इस पर स्टे लगेगा ही लगेगा। तो ये तो क्लियर है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर आप ज्वाइनिंग के अगेंस्ट में जाकर के कुछ भी करते हैं तो पहले आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको पहले स्टे चाहिए, वो प्रक्रिया रुके। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि स्टे लग गया। आगे क्या होगा सो देखिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई जांच को लेकर के एक पटिशन डाला गया है। आप देख सकते हैं 3 जजों की बेंच वाली इस सुनवाई करेगी। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक कॉपी है जो मैंने वहाँ से निकाला है। ये जो केस है हरिशरण देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है, याद रखिएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है। कब हुआ है? वेरीफाई 19 तारीख को हुआ था, 20 तारीख को ये वेरीफाई हुआ। इसके बाद ये भी जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जेपीएससी को लेकर, जेएसएससी को लेकर के यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अभी यहाँ पे क्या है, ये सरकार महोदय, इनको पता था कि ये चीज़ होने वाला है, बच्चे ज़रूर जाएंगे कोर्ट। इनका सीधा सा मतलब अब ये रहा कि भाई देखो, मैंने तो पेपर कैंसिल कर ही दिया था, लेकिन कोर्ट ने दोबारा से ज्वाइनिंग दे दी, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जबकि रोल है, इनका ही रोल है, क्योंकि अगर ये चीज़ बहुत पहले होती, जब एग्ज़ाम हुआ था, जब लोग प्रोटेस्ट किए थे, उस समय अगर कैंसिल होता तो आज ऐसा नौबत नहीं आता। दूसरी बात, ये आखिर ये क्यों नहीं सीबीआई का जांच दे रहे? क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण है कि सीबीआई की डिमांड को ये मान नहीं रहे हैं? अगर ये नहीं मानेंगे तो इनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। ये दिल्ली के जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में बहुत ज्ञान पेल रहे थे, लेकिन जब खुद के ऊपर छुरी कटने की बारी आई तो कुछ भी स्टेटमेंट दे करके बचने का प्रयास करना शुरू कर दिए। ये वो कॉपी है हाई कोर्ट का, जिस पे सीजीएल का और जेपीएससी का जो भी था सुनवाई था, ये था। कुल मिलाकर बात ये है कि एकमात्र ऑप्शन यही है, प्रोटेस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नोट द सिलेक्टेड कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है। गलती पूरी तरीके से सरकार की है। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि ये पेपर लीक हुआ है, पहले ही कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई ना करते हुए, शायद ये मिली भगत भी हो सकती है। ठीक है, अभय तिवारी जैसे बहुत सारे लोग पकड़े गए, लेकिन इतने आखिर उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम भी लिया, फिर भी पेपर कैंसिल करने का आखिर क्या नहीं रीज़न है? क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए? ये भी तो बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। एक बार सीबीआई जांच होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट सीबीआई जांच होना चाहिए। सीआईडी के जांच पे शायद ही किसी को भरोसा रहा हो। ठीक है, इसलिए जो भी हो, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। एक नया प्रोटेस्ट शुरू होगा, एक लंबा प्रोटेस्ट शुरू होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।